जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। विनोद की नजरों ने माँ बाप का साया नहीं, यतीम खाने की छत देखी, वो छत जो बरसातों में भी छत नहीं थी। रात भर पानी के टिपकने से उसका एक ही सुख छीना जाता, नींद। और जब सुबह होती, सूरज की गर्मी की तरह यतीम खाने की दाई माँ बरसती रहती। ऐसे माहौल में उसकी परवरिश हुई और 21 बरस की उम्र में हिस्ट्री ऑनर्स के साथ उसने बीए पास किया। फिर वो दिन आया जब विनोद ने इस यतीम खाने की चार दीवारी को छोड़ दिया, ये कसम खाकर कि वो रहम और भीख की जिंदगी नहीं गुजारेगा। इस बड़ी दुनिया में उसने अपना पहला कदम रखा नौकरी की तलाश में। अरे गायना पानी क्या उसका चप्पल लो, उसका नाक को सुनना। अरे यार ये तो अपना विनोद है यार, आप जानते हैं क्या?
ना ना, उठो नहीं बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत है। कैसी तबीयत है? अच्छा, लो पी लो। घबराओ नहीं, तुम अच्छे हो जाओगे। खा लो बेटा, तबीयत और अच्छी हो जाएगी। नहीं माँ जी। जब से आए हो न पड़ोसी के हाथ का खाना खाया है न पानी पिया है। अच्छा, अगर कोई चीज की जरूरत हो तो मांग लेना, शर्माना नहीं। मैं जाती। नमस्ते माँ जी। पेट तो भरा नहीं। मेरे चने खा रहा है? मेरे चने, अरे मेरे चने, अरे छोड़ छोड़, मेरे आखिरी दाने खा रहा है तू। अरे मैं तू मेरे दरबार में गुस्ताखी करने की कोशिश की, देखता नहीं मैं बादाम खा रहा हूँ। अरे मेरे चने खा के मुझसे रुबाब मारता है। मैं अरे क्या कर रहे हो भाई साहब? सामने वाले आदमी को देख के तो मारो, वो पागल है। खबरदार तुम्हारे बादाम, क्या अब तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे मारने का। अलविदा। भाई साहब क्या बात हो गई? क्या किया था उसने? कुछ नहीं भाई साहब, हर पागल को इस धरती पर सब कुछ माफ है। समाज माफ करता है, कानून माफ करता है और इंसानियत भी माफ करता है। भूल जा भैया, भूल जा। सलाम मेरे साहब। सलाम मेम साहब। अमीर, तुम कल सुबह आ जाना। अच्छा।
नर्स जी। डॉक्टर ईरानी ठीक है? इतना हिस्सा जल गया है। आप मिस्टर विनोद हैं? जी। अगर आप वक्त पे नहीं पहुंचते तो शायद। कैसी बातें करती हैं आप? डॉक्टर जल्दी ठीक हो जाएंगी ना? बस चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे। मिस्टर विनोद जी। आप डॉक्टर ईरानी से मिलने आए हैं? वो तो आज चली गई। उनका एड्रेस आपको? इंक्वायरी ऑफिस में मिलेगा। अजी साहब। डॉक्टर साहब हैं? है साहब, मगर साहब डॉक्टर मेन साहब तो वो कंसंट्रेशन रूम में है साहब। क्या, कौन सा रूम? वो कंसंट्रेशन रूम साहब। अच्छा अच्छा, तुम्हारा मतलब है कंसल्टिंग रूम? हाँ हाँ, वही रूम। हाँ ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब से कहो कि मैं विनोद मिलने आया। अच्छा साहब, आप आइए। Yes, Mr. Mehta, I quite understand, but you know what I mean is... साहब, हाँ? आपसे एक, साहब आपका नाम क्या है साहब? विनोद। आपसे एक आदमी मिलने आए हैं। हाँ, yes, Mr. Mehta. आप जाइए साहब। Yeah, I wanted to say that... अरे, आओ बैठो। Just 1 minute, मैं बात कर लूं। Yes, Mr. Mehta. जी हाँ, मैं जानती हूँ आपके बेटे की दिमागी हालत बहुत नाजुक है, मगर ये पागलपन के दौरे हैं, गुजर जाएंगे। अगर ऐसी हालत में वो कुछ करे, कुछ कहे, तो आप लोगों को उसे माफ कर देना चाहिए। तो मेरे दरबार में गुस्ताखी करने की कोशिश की, देखता नहीं मैं बादाम खा रहा हूँ। पागल को सब कुछ माफ है। भाई साहब, हर पागल को इस धरती पर सब कुछ माफ है। समाज माफ करता है, कानून माफ करता है और इंसानियत भी माफ करता है। नेचुरली मिस्टर मेहता, तकलीफ तो घर वालों को होगी। ऐसी हालत में मेरी तो राय है कि आप सबको सब्र से काम लेना चाहिए। ओके मिस्टर मेहता, मैं सर्टिफिकेट भेज देती हूँ। हाँ, नहीं, आपके बेटे का सर्टिफिकेट यहीं पड़ा है। हाँ, किसी मैजिस्ट्रेट से साइन करवा लीजिएगा, फौरन पागल खाने में जगह मिल जाएगी। हाँ, मैं डॉक्टर चौधरी को फोन करके सब कुछ बता देती हूँ। ओके मिस्टर मेहता, ऑल द बेस्ट। विनोद, मैं अभी आई। हाँ, In the matter of Mr. Hiralal Mehta, 17 March 1973, during my observation, he was subject to delusions of grandeur. He thinks that he is signed. तो ये मिस ईरानी खास पागलों की डॉक्टर है। अगर ऐसे पागलपन का सर्टिफिकेट मुझे मिल जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उस असली पागल ने तो मेरे सिर्फ 10 पैसे के चने चुराए थे, लेकिन मैं नकली पागल बनकर मेरे दरबार में गुस्ताखी करने की कोशिश की, देखता नहीं मैं बादाम खा रहा हूँ। की मदद से मैं सारी दुनिया को लोहे के चने चबवाऊंगा। विनोद, खड़े क्यों हो? बैठो, बैठो ना। आपके इस घाव का कोई मार्ग तो नहीं रहेगा? नहीं, थोड़े दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका ये पेशा तो बहुत दिलचस्प है। हाँ है तो, मगर हर वक्त नहीं। कई बार ऐसे मरीज आते हैं जिनकी दिमागी हालत मेरे इलाज से बाहर होती है, तब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ और फिर तन्हाई का सहारा लेने के लिए उस बंगले पे चली जाती हूँ, सारी इंसानी तकलीफों से दूर। खैर विनोद, छोड़ो इन बातों को। डॉक्टर, फर्ज कीजिए एक आदमी, समझदार आदमी, जान के एक ऐसा सर्टिफिकेट मांगे कि वो पागल है, क्या आप उसे दे देंगी? ये लो, ऐसा कौन सा इंसान है जो जबरदस्ती अपने आप को पागल कहलाना चाहेगा? नहीं, मेरा मतलब है कि सपोज अगर कोई आदमी मांगे तो। आई डोंट थिंक
ये सर्टिफिकेट तो सिर्फ वो ही चाहेगा जिसने खून किया हो और फिर फांसी के तख्ते से बचने के लिए अपने आप को पागल साबित करके पागल खाने जाना चाहता हो। खून करना भी तो पागलपन का एक दौरा है। तो फिर पिछले जमाने में तो लोग खून का बदला खून से लिया करते थे। क्या वो सब पागल थे? नहीं, उस वक्त हालात और थे, अब और हैं। अक्लमंदी का इस्तेमाल बर्बादी के लिए किया जाए और आबादी के लिए नहीं, तो मैं समझता हूँ वो दिमाग। ओफो विनोद, इस बहस की तो कोई सीमा नहीं। खैर छोड़ो और मुझे तुम्हें शुक्रिया अदा करने का मौका दो। अगर उस रात तुम वहां नहीं होते तो आज मैं यहाँ तुम्हारे सामने नहीं होती। विनोद, अगर मैं कभी भी किसी भी वक्त तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे जरूर कहना। मैं इस वक्त कह सकता हूँ। तो फिर कहो ना। मुझे लिख के दे दीजिए कि मैं पागल हूँ। आप बहुत मजाकिया हैं मिस्टर विनोद। मैं सर चेंज करके आती हूँ। मांगने से तो नहीं मिलेगा। चुपके चुपके खाली सर्टिफिकेट उठा ले, उस हीरा मेहता की सर्टिफिकेट की तरह बाद में भर लेना। हाँ। विनोद, न जाने मेरी तमीज को क्या हो गया है। जब से आप आए हैं न चाय पूछी है न कॉफी। कहिए क्या पियेंगे? जी नहीं, कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। मजबूरन इजाजत दे रही हूँ क्योंकि I've got an appointment at 11. Okay. Okay. Bye. Bye-bye. During my observation, the said Mr. Vinod was subject to delusions. यानी कि ये मरीज विनोद को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। डॉक्टर का सिग्नेचर तो डॉक्टर के सिवा कोई पढ़ भी नहीं सकता है। तो फिर मेरा नाम है A B C D X Y Z। A B C D X Y Z। काली माँ, आज मेरे कदम एक नई राह पर बढ़ रहे हैं। इन्हें बढ़ाना या रोकना मैं तुम पर छोड़ देता हूँ। Come on, Bob. That's it. Take it back. Follow me. बेटा, मैं तेरा बाप हूँ। फॉलो मी करके यहाँ तक तो ले आए, लेकिन अब मुझसे नहीं रहा जाता है। अब तो बता दे कौन से बाजार में चलना। Oh, no बाजार, Bob, no बाजार। मैं आपको एक ऐसी आलीशान जगह में ले चल रहा हूँ जहाँ पर लोग आवाज से कम होठों से ज्यादा बोलते हैं। जैसे आप कैसे हैं? चलिए हमारे ट्रायल रूम में। हमारा ट्रायल रूम आप देखेंगे परफेक्ट फर्निश किया हुआ है। ऐसा आपको लगेगा कि आप अपने बेडरूम में हैं। है, एक दिन का वाकया है। महारानी टिम्बकतू यहाँ आई थी। उनको हमारे कपड़े इतने पसंद आए कि उसने अपने कपड़े उतार कर हमारे कपड़े चढ़ा दिए। उसी दिन से उनकी यादगार के लिए इस रूम को हमने ट्रायल रूम बना दिया। और जब हम रूम में जाते हैं चेक चेक चेक। अरे अरे आप यहाँ कैसे आ गए? ट्रायल बेटा मुरली, मुरली, आप मुझे मार्लिन ब्रांडो, मार्लिन मनरो, मुझे मार्लिन बोलना अंदर चल के पाप। बेटा तेरी माँ ने तेरा नाम मुरली रखा है। मगर मेरी फ्यूचर बीवी मुझे मार्लिन कह के पुकारेगी। ओके, मार ले बेटा, मार ले। फॉलो मी, मार ले। यही वो रूम है। जब अंदर आता हूँ तो पुरानी याद ताजी हो जाती है।
उस महारानी ने किस अंदाज से अपने कपड़े उतार कर हमारे कपड़े पहन। तुम्हारा ये मुंह बहुत शोर मचा रहा है। डॉगी आउट यू गो। डॉगी आउट यू गो। मगर बात तो आउट। Good morning. Good morning. What can I do for you? Everything for me. I mean, something latest. In shirts or push shirts? In everything, as beautiful as you. Yes, please follow me. Yes, Bob. ये बेटा मार्लिन। Good morning, sir. Good morning. Hi. Hi. Rosil. This is Rosil. Beautiful. What about that? This is terry crepe. Terry? Crepe. Crepe. Okay. I want to see this also. What about this? That's one of its kind. You mean rare piece? Yeah. Yes, antique. Huh? Antique. आंटी घर में है? No, antique. बेटा तुम आंटी से बातें करो, मैं उधर जाकर बैठता हूँ। Yes, Bob, you sit that side. बड़ी देर भाई, कब दोगे ऑर्डर मेरे शाम? अभी देता हूँ ऑर्डर। इस बाजार से तो अपना चीरा बाजारी अच्छा था। बेटा मार्लिन। मुझसे क्या गलती हो गई? तूने मुझे मार्लिन पुकारने कहा, मैंने तुझे मार्लिन पुकारा। मगर बहुत इतने ऊंचे सुर से नहीं, नीचे बाप नीचे। अच्छी बात है बेटा, मैं नीचे के सुर से बोलूंगा। मैंने ये पसंद किया। Can I get these things back? Back me up, please. No, should I get this thing back? Oh, yeah. एक नजर मुझे भी तो देख लेने दे। एक ये आपके काम की चीज नहीं, आप धोती कुर्ते में रहिए। Let me be sexy. No. मुझे उम्मीद है कि आप फिर आएंगे। तेरी तो दुकान खरीद लूंगा, दुकान। What do you mean by this? बाबा मैं पूछ रहा हूँ कि बिल कितना हुआ? 750. 750? बेटा मुरली। Oh no, Marlin, आप बाहर जाकर रखिए। My love affair with के बच्चे इतने रुपए तो मेरी शादी के जोड़े में भी नहीं खर्च हुए थे। ये चोरी है, डाका है। I'm sorry, everybody, including you, sweetheart. मेरे साथ चीरा बाजार चल, यही माल मैं तुझे 200 रुपए में दिलवाता हूँ। बाप, ये माल पोर्ट क्वालिटी है, पोर्ट। सारा माल समंदर में जाता, पेरिस, लंदन, अमेरिका, खाना, लुलू। लुलू के बच्चे तो खुद लुलू हो गया। बेटा रोने के बच्चे। बाप, Don't repeat that again. gentlemen, शांत रहिए, बाप, calm down. कम डाउन के बच्चे, मेरे पास ब्लैक मार्केट के रुपए नहीं है। Mr. Loudspeaker को यहाँ से ले जाइए. Please take him away. वो आपको लाउड स्पीकर बुला रहा है। मेरे हाथ से रीटा चली थी। बेटा ये सब मैं तुम्हारी बदौलत देख रहा हूँ, तुम्हारी बदौलत है। गोरी गोरी लड़कियों को दुकान में रखकर 200 का माल 750 को बेच रहे हैं। आज मैं तुझे चीरा बाजार लेके ही चलूंगा। नो चीरा, मेरे बाप चल। 1 minute, 5, 7, 2, 3, 2, 3. गोली मार। चल, sit down, you bloody clerk. बोलो, आपके साइज की यह आखिरी फुल पैंट है। इसके बाद हमारे पास हाफ पैंट। कहो तो हाफ पैंट लेके आओ। डॉगी, इस सीजन में मैं हाफ पैंट नहीं पहनता। तो फिर इस सीजन में आप क्या पहनते हैं? इस सीजन में मैं इस पैंट के साथ मैचिंग शर्ट। आपको मालूम है पैसे से पैसा खींचता? नहीं मालूम। अगर ये 750 रुपए की शर्ट में आज पहन लेता तो क्या फायदा होता? क्या फायदा होता? अरे वही शर्ट पहनकर मैं कॉलेज में जाता, कॉलेज में एक ब्यूटीफुल अमीर लड़की से शादी करता और शादी से पहले आपकी झोली में कम से कम 3-4 लाख का दहेज डालता। 3-4 लाख? या बेटा तो 750 क्या तू 7,500 की शर्ट पहन ले? I'm sorry now. वो काली वाली ले ले। No. वो हरी वाली। I said no, confused. पीली वाली ले ले। I hate you, चीरा बाजार। बेटा ड्राइवर, बेटा संभाल बेटा। मान जा बेटा, मान जा बेटा। चीरा बाजार के चक्कर में रीटा चला गया। हे भगवान, अरे इस भगवान का भी तो ख्याल किया होता। साहब, हमको तो लगता है हम सब का आज बुरा दिन है। और क्यों? देखो ना साहब, सबसे पहले तो वो मारवाड़ी शेठ और उसका लड़का कितना दंगा फसाद करके चला गया और उससे पहले कस्टमर आया, वो सबसे पहले मुझे ही टिंगल किया
और जो ट्रायल रूम में घुस गया ना तो भगवान सेठ का वो हालत बुरा किया, वो हालत बुरा किया। भगवान सेठ खुद भगवान को याद करता। मेरे को तो लगता है कस्टमर पागल है। पागल? यू मीन मैड? वो पागल कस्टमर आ रहा है। What color do you want, madam? Green? Yes, ma'am. This is Maxi. You don't know Maxi? This is the taxi. That's the taxi. मतलब है लॉरी। मेरा कुर्ता पजामा और दूसरे 2 कपड़ों का पार्सल कहाँ है? Thank you very much, sir. Here's your bill. Bill! Come here. What for, sir? I say come here. What for, sir? What the hell do you mean by the bill? Please put me down, sir. What the hell do you mean by the bill? मेरा मतलब तो मैं आपके कपड़े का दाम पूछ रहा था। मेरे कपड़े का दाम क्यों पूछ रहे थे? Please put me down, sir. Put you down? Yes, sir. Just a minute. You काला कौवा जैसा काला कॉकरोच काली बोल लगाकर मुझसे बिल मांगता है? You कौवा जैसा काला कॉकरोच। मैनेजर, मैनेजर। ये क्या हुआ सडनली? What is the matter suddenly? अभी इसकी तनख्वाह दो और अभी इसकी छुट्टी कर दो। ये सडनली? यस, और इसी गुस्ताखी के लिए मैं इसकी छुट्टी कर रहा हूँ। वेरी सॉरी सर, अभी इसकी करता हूँ छुट्टी सडनली। बाय द वे सर, बड़ी आपका बिल 526 रुपया सडनली। अब तो मेरा भी मस्तक घूम रहा है सडनली। यू लोमड़ी, इस काले कौवे के साथ तेरी भी छुट्टी की जाती है। छुट्टी क्यों की जाती है? क्यों छुट्टी की जाती है? क्योंकि मैं यहाँ का मालिक हूँ और ये सब मेरा है। ये भी मेरा है और ये सब मेरा है। ये आपको गलतफहमी हो गई है। नहीं, मैं प्रोपराइटर को बुलाता हूँ। प्रोपराइटर मैं हूँ। अरे बड़ी प्रोपराइटर को बुलाता हूँ। फैसला हो जाएगा नहीं अभी? फैसला हो चुका है। जिस प्रोपराइटर की तुम बात कर रहे हो वो कल रात तक था। अब मैंने ये जगह खरीद ली है और ये रहा उसका कॉन्ट्रैक्ट। इसको पढ़ो बड़ी सडनली। पागलपन। मैनेजर, ये सब छोड़ कैसा? क्या बात है? प्रोपराइटर साहब अंदर तो चलो नहीं। अरे उधर क्या यहाँ नहीं बोल सकते? अरे बाबा 1 मिनट तो अंदर चलो नहीं। एक पागल कस्टमर अंदर आया नहीं घुस के। बड़ी उसका सर्टिफिकेट भी मैंने पढ़ा है। क्या कहना है कि कल रात उसने दुकान तुम्हारे से खरीद लिया है? What nonsense! पुलिस को बुलाकर पकड़वा दे चोरी उसको। क्या है वो? उधर है वो। गया प्रोपराइटर साहब। अरे तू खुश हो रहा है? तू खुश हो रहा है इस बात पर? गया दरबार पकड़ो उसको जाकर। निकल मेरे अलादीन के चिराग, निकल। अरे वाह वाह मेरे शहजादे। यार विन्नी, यतीम खाने का तांबा पितल तो मैं भी था, लेकिन तेरे में ये हीरे और सोने चांदी की चमक किधर से आई है? अरे बात छोड़ यार, पहले ये बता, यतीम खाने से तू कब निकला? यार विन्नी, तेरे को तो मालूम है
मेरे को सोते हुए चलने की आदत है। एक दिन मेरी आंख बंद थी, जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मैं आश्रम के बाहर पब्लिक के साथ में था। वो पहला दिन था जब मेरी असली आंख खुली थी। आश्रम में रहने के बाद दुनिया के बारे में मुझे कैसे मालूम हो सकता था। लेकिन यार तू छोड़ आश्रम की बात, तू तो राजा बन गया है यार। क्या लग रहा है तू? ये क्या तेरी शर्ट है यार, क्या कमीज है, ये क्या पतलून है तेरी, तू तो छा गया है यार। ये क्या लटकाया हुआ है? अरे छोड़ नहीं यार, मैं तेरा हाल पूछता हूँ तू मेरी बात किए जा रहा है। सुना, तेरा हालचाल क्या है? तू अंधा है। क्यों? ओ चिचा, ओ ब्लू शर्ट, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एक 2 मिनट के लिए तुम्हारा चश्मा उतार दो। क्या कर रही यार? तू चश्मा लगा के देख, ऊपर से नीचे फटा हुआ हूँ और तू पूछता है मेरा हालचाल क्या है। ला वापस कर, ये लो चिचा और रास्ता नापो। अंधा कहीं का। मैं अंधा हूँ? हाँ। तो तू लंगड़ा लूला है। अरे जब से खंबे की तरह खड़ा है, ना आगे चलता है ना पीछे। चल ना यार। हाँ मेरे को जल्दी लेके चल, मेरे पास खाली 1 रुपया बचा है, ये भी लग जाएगा। क्यों, ऐसी कौन सी बात हो गई? यार सुबह सुबह नौकरी ढूंढने के लिए मैं निकला था। रास्ते में गंडेरी की दुकान पर 2 पोट्टी लोग खड़े थे। उनको देख के मेरे मुंह में राड़ आई और मैं दिल की प्यास बुझाने के लिए उधर खड़ा हो गया। तेरी आदत गई नहीं ना? अरे यार तू सुन ना, दिल की प्यास तो वहीं रही, मेरे गले की प्यास नहीं बुझी। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि तू कबाब में हड्डी वहाँ पे आ गया था। मैं कबाब में हड्डी आ गया? नहीं तो क्या, तू आगे आगे भागा, मैं तेरे पीछे, गंडेरी वाला मेरे पीछे, मेरे हाथ में जो गिलास था वो जमीन के नीचे। अच्छा सुन, तू नाश्ता किया? यार किया नहीं, लेकिन करेंगे। हाँ तो एक काम करेंगे, अपन चिलिया की दुकान में जाके बुरन पाव और कीमा खाएंगे। जब देखो छोटी बात करता है यार। सुन, आज मैं तेरे को नवाबी और लजीज खाना खिलाऊंगा। तो क्या तू मेरे को वजड़ी, पोठा, गुर्दा, कलेजी, कपूरा खिलाने वाला है? जब देखो घटिया बात करता है यार। अरे तेरे को नवाबी मतलब 7वें आसमान का खाना खिलाऊंगा। तू चल चल। राजा, तू यहाँ खड़ा रहे, मैं जरा ये पार्सल अंदर रख के आता हूँ। क्यों, तू उसके अंदर काम करता है क्या? नहीं यार, किसी को जानता हूँ, रख के आता हूँ ना। सुन सुन, वो पोट्टी है क्या? पोटी नहीं, पोटा है। खड़ा रहे चुपचाप। चिल्ला मार के खड़ा रहूंगा। ए हवलदार, अरे भगवान के नाम पे अंधे को कुछ दे दे, तेरे को मटके का नंबर मिलेगा। अंदर लेके चलो? नहीं नहीं नहीं, अंदर मेरा एक दोस्त पहले से गया हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, देवालन की छठी औलाद। अरे यार विन्नी, ये तू मेरे को किधर लेके आएगा है? मैंने तुझे कहा था ना, तुझे नवाबी लजीज खाना खिलाऊंगा। यहाँ सब कुछ है, नवाबी ठाट, एक से एक खूबसूरत नजारे और लेकिन मेरे बाप, इन सब चीजों से मेरा पेट नहीं भरने वाला है। तूने मेरे को बोला था कि तू मेरे को वजड़ी खिलाएगा, पोटा खिलाएगा, अतड़ी खिलाएगा, मुंडी खिलाएगा, पाए खिलाएगा, खीरी खिलाएगा, कपूरे खिलाएगा। मैं तो बोलता हूँ किसी चिलिया के होटल में चलते हैं। राजा राजा राजा, तूने अलादीन का चिराग घिसा है। मैंने अलादीन? हाँ, तूने अलादीन का चिराग घिसा है। और जानता है, जब अलादीन का चिराग घिसो तो उसमें से क्या निकलता है? जिन। जिन, वो जिन मैं हूँ। हाँ, वो जिन मैं हूँ। और जिन ने अलादीन को कौन सा खाना खिलाया था? 7वें आसमान का। अबे पौने 8वें नहीं, 7वें आसमान का। और 7वें आसमान का खाना इस धरती पर यहाँ मिलता है, जो तुझे मैं खिलाऊंगा। ऐसा? अब चल। कहाँ? अबे अंदर चलना। जरा बाजू हटना भाई, मैं आसमान पे जा रहा हूँ, दरवाजा खोलो, बाजू हटना भाई। यार विन्नी, तू ये रोजाना खाना खाता है क्या? देख बा, इधर का खाना मेरे हलक के नीचे तो नहीं उतरेगा। मैं तो बोलता हूँ अभी भी टाइम है, चिलिया के होटल जाकर कीमा और बुरुन पाव। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। टेबल फॉर 1। Oh, 2. This way, please. ये वाला, ये भाई इधर इधर। अपने वास्ते तू एक बुरुन पावला और एक प्लेट कीमा तरी मार के। Beg your pardon, sir? कोई बैग नहीं, कोई पार्डन नहीं, एक कांदा भजिया का प्लेट लेकर और उसाल पाव। पाइप डाउन मैन। इसकी मजाक करने की आदत गई नहीं। हाँ लेटा। यार विन्नी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। तू कुछ मत कर,
तू अपनी जुबान और पेट का कहना मान और ये मेनू, सारा मेनू ऑर्डर कर दे। सारा मेनू ऑर्डर कर दूं? हाँ। लेकिन यार समझ में नहीं आता कि तेरे पास क्या पैसे छापने की मशीन है। लेकिन किधर? अच्छा अब बोल क्या खाए? अब तू यार देख, एक काम कर, दाल फ्राई से उससे तू शुरू कर और उसके बाद में जितना इसके अंदर लिखा हुआ ना सब मंगा ले। मंगा सब। प्लीज टेक द ऑर्डर। गिली 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 चिकन करी, चिकन स्ट्यू मुगलाई, चिकन मसाला, मुर्ग मसाला मुलाई, चिकन कौरमा, चिकन साग वाला, चिकन टिक्का मसाला, चिकन चिली मसाला एंड बॉइल्ड राइस। वाह 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 वाह, क्या 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 खाने के नाम लिए यार, मुंह में राड़ा नहीं। चीचा दाल फ्राई होने वाली और चीचा एक बात, कांदा, हरी मिर्ची, सुक्की बोम्बिल भून के और मच्छी का टुकड़ा तल के आने में राड़ आ गई मुंह में। ड्यूटी पे बेड़ा पीता साहब? बेड़ा नहीं, ये कच्चा कच्चा चाय चाय पी रहा हूँ। कच्चा है ये ऑर्डर है, किचन में दो ऑर्डर। साहब बहुत बड़ा पार्टी है क्या साहब? बड़ा पार्टी क्या आया? 2 राक्षस आया है। हाँ राक्षस? एक तो फटेले कपड़ों में हिप्पी है, हिप्पी, और दूसरा जो है ना काले कपड़ों में, हाँ, वो तो मेरे को पक्का स्मगलर लगता है। स्मगलर? हिप्पी स्मगलर? वो हिप्पी को फटा रहा है, हाँ। खाना खिलाकर उससे सोने का बिस्किट लेके दूसरे मुल्कों में पार्सल करेगा। पार्सल करेगा? ऑर्डर दो किचन में। कैसा लग रहा है राजा? यार ऐसे लग रहा है जैसे 7वें आसमान पे बज रहा है बाजरा। ऐसे खाने के बाद तो हुक्का होना चाहिए। अरे यार अब हुक्का हुक्का छोड़, ये मॉडर्न शॉडर्न जमाना है। आजकल खाने वाने के बाद कॉफी शॉफी पी जाती है। काफी कॉफी कॉफी और कॉफी पीने के बाद तू चाय वाय भूल जाएगा। ऐसी बात है क्या? हाँ। तो तू वो भी मंगा ले, अपने पेट में थोड़ी सी जगह बाकी है। कॉफी का रंग बता रहा है कि क्या टेस्टफुल कॉफी होगी। अरे यार है करता जाएगा कि कॉफी पिए कभी कि देख। ऐसे क्या? हाँ पीता यार। सत्यानाश राजा, सवा सत्यानाश, तूने मेरी सारी ट्रेनिंग पर पानी फेर दिया यार। अभी मैंने क्या किया? तूने क्या किया? तूने कुछ नहीं किया। अब ये कॉफी पीने का तरीका है क्या? देख भी नहीं, बहुत होता जा रहा है, बहुत होता जा रहा है। पानी मेरे नाक के ऊपर पहुंच गया बिन्नी। मैं तेरे को पहले ही बोला था कि मैं छोटा आदमी हूँ, मेरे को चिड़िया की होटल में लेके चल, और तू मेरे को ये लॉट के अंदर लेकर आया। जब यहाँ आके मैंने बोला कि कीमा पावला, तो भागा करके तूने हंस दिया, जैसे कि मैंने बहुत बड़ा जोक मारा। उसके बाद में मैं तेरा पैसा वसूल करने के लिए प्लेट साफ किया तो तूने मेरे को टोका। अभी ये कॉफी इतनी गर्म थी इसलिए फूक फूक में पी रहा था मैं, तो भी तूने मेरे को टोका। आखिर मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? सब हाय मेरा दिल, फिर कभी मिल। इधर खड़े हो, इधर खड़े हो, सीधा 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 राजा, राजा, इस होटल के मैनेजर को बुलाओ और पूछो इस फेवड़ेबाज को वर्दी किसने दी है? विन्नी, मैंने पहले तुझे ऐसे रूप में कभी नहीं देखा। राजनाथ, मेरे कॉन्ट्रैक्टर को अभी इसी वक्त फोन करो और कहो इस होटल को तोड़ फोड़ कर इसका यतीम खाना बना दे। ठीक है, मैं भी जाके मैनेजर को बुला के लाता हूँ। जल्दी। ये किधर है? मैं बताता हूँ। अटेंशन, नील डाउन। मैनेजर, मैनेजर, जाओ जाओ और जाकर अपने मैनेजर को बुलाओ। तुमसे मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने जो स्कूल डाला कहाँ से भर्ती कर रखे? अब ये अच्छा, उसने ये भी कहा है? हाँ, उसकी ये हिम्मत। उधर न जाए तो अच्छा है साहब। बहुत मारता है साहब, बहुत मारता है आदमी। कितने आदमी है? आदमी 2 है साहब। बिल 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 कितने? बिल 120 रुपए। साहब वो आदमी ये भी बोला है
बोला क्या हम इधर का मालिक है, ये सब तोड़ ताड़ का मीटिंग खाना बनाएंगे, सब हम सब मीटिंग हो जाएंगे क्या? अरे सड़क पे आ जाएंगे तो 1 लाख मारूंगा। पूरी नहीं जा रे, ये ठिका नहीं है भोगड़े, हम चले जा रे। अगर मैं चाहूँ तो इस जगह को जलाकर राख कर सकता। काटा काय को छोड़ू, जिसे तुम मालिक समझ रहे थे वो कल तक था। ये जगह मैंने खरीद ली है और ये रही कॉन्ट्रैक्ट की डुप्लीकेट कॉपी। सब पढ़ कर सुनाओ। अरे यार ये दिल्ली आजकल इतना रुआब क्यों ठोक रहे लाए? पागल भाग्य मैनेजर भी गया। नहीं जा रे, काटा नहीं जा रे, गलती हो गई, माफ कर दो मेरे को, माफ कर दो। तुम खोए? मेरे से गलती हो गई। तुम यहाँ क्या करता है? हम अंदर हमारा खाली पेट भर रहा था। खाली पेट भरते भरते हमने हमारी खाली जेब भी भर ली। जेब भर ली? जेब में क्या भरा? छुरी, छुरी, चम्मच, ये छुरी, ये चम्मच। अरे क्या हुआ? काटा किधर? पीछे से। ओह पीछे से काटा? तुम चोर है, तुम चोर है। अभी हम तुमको पुलिस के हवाले करता है। नहीं साहब, आप पुलिस को मत बोलो, पुलिस को मैं जाके बुलाता हूँ, आप इधर खड़े रहो। वेरी गुड, जल्दी जाओ। तुम जल्दी पुलिस को, फिर हम। अरे यार की तरह पॉकेट में लफड़ा क्या है? मेरी पॉकेट में अलादीन का चिराग। वो तो मेरे को मालूम है अलाउद्दीन का चिराग है, लेकिन तू पॉकेट में रखता क्यों है? क्यों? विन्नी, इधर विन्नी, विन्नी, देखिए तू मेरा दोस्त पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और अब जब कि तू अलाउद्दीन का बाप बन गया है और तेरे पास ये सर्टिफिकेट आ गई है, तो क्यों नहीं मैं अपनी लाइफ को लोबंदी इससे जलाऊं? चमड़े का हाथ मत लगा। अच्छा यार नहीं लगाता, लेकिन यार विन्नी तेरे को मेरी इंसुलेट करने में मजा आता है क्या? आज जब मैं अपनी जिंदगी के लिए तेरे से कागज मांग रहा हूँ तो तू साला बोलता है चमड़े का हाथ से लगा। ठीक है राजा, अगर तूने बचपन की याद दिला दी है ना, तो मैं तेरे को एक प्लान देता हूँ, लेकिन पहले तुझे मेरा शागिर्द बनना पड़ेगा। अरे बाप, मैंने तेरे को अपना गुरु मान लिया है, लेकिन आगे तो बोल क्या करना पड़ेगा? तो फिर निकाल गुरु दक्षिणा 100 रुपए। अरे यार आज मैं अपना चेकबुक लाना भूल गया। चेकबुक नहीं है, रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा। रोकड़ा चाहिए? रोकड़ा तो 1 रुपया है। 4 आने तू मुझे कम दे रहा है ना? 4 आने तेरे को बाद में दूंगा। तू पूरा शागिर्द तो नहीं बनेगा, क्योंकि नीम हकीम खतराए जान, नीम दर्जी खतराए थान और नीम शागिर्द खतराए प्लान। अच्छा तू खतरे की बात कर रहा है, वो सब मैं संभाल लूंगा। आगे क्या करना पड़ेगा? आगे तो चल फिर बैठ, मैं तेरे को बताता हूँ। इधर नहीं, नीचे। हाँ ये बात हुई ना? हाँ अच्छा तो सुन राजा, सबसे पहले तू एक टेलीफोन डायरेक्टरी खरीद ले, समझे? उस टेलीफोन डायरेक्टरी में जितनी भी औरतों के फोन नंबर हो, उनके फोन नंबर और पते तू लिख ले। उनके पतों पर तू एक चिट्ठी लिख, उसमें ये लिख कि मैं एक गरीब दुखियारी विधवा हो गई हूँ, अपने पति की भोग पूजा के लिए मुझे 5 रुपए 50 पैसे कम पड़ रहे हैं। अगर आप मुझे ये 5 रुपए 50 पैसे नीचे लिखे हुए पते पर भेज दें, तो मैं अपने पति के आखिरी श्राद्ध को पूरे कर सकूंगी। जैसे ही मेरे पति के श्राद्ध पूरे हो जाएंगे, मैं आपको अपना मंगलसूत्र बेच के ये पैसे वापस कर दूंगी। आपकी दुखियारी विधवा बदनसीब श्रीमती नाम कोई भी लिख देना। और हाँ देखो 20-25 तो नहीं, लेकिन 10-15 मनी ऑर्डर जरूर आ जाएंगे। लेकिन सुन, ये प्लान तू बॉम्बे में मत आजमाना, क्योंकि बॉम्बे में 400 पीस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये तू किसी और शहर में जाके करना भाई, जैसे कि पूना, अहमदाबाद, बैंगलोर, एयर कंडीशन सिटी ऑफ इंडिया। तू एक काम करा जा, जेब में तेरे किधर ना किधर किसी कोने में 4 आने तो जरूर होंगे, जल्दी निकाल। 4 आने होना तो चाहिए, होना ही चाहिए यार। मैं देखता हूँ। हाँ। ए विन्नी, मेरी जेब में 4 आने नहीं 10 रुपये 4 आने हैं, लेकिन तूने मेरे को प्लान बता दिया है। अब मैं तेरे को 4 आने तो क्या 1 कौड़ी भी नहीं दूंगा।
अब बोल तू मेरा क्या उखाड़ लेगा? यार गुरु से बदतमीजी करता है ना, मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि तुझे पाप लगेगा। जा। अरे तेरा पाप लगे या टाप लगे, लेकिन मर्यादा का छाप तो लगेगा। तो ला तेरे को छाप दूं? छाप लगेगा, छाप लगेगा, छाप लगेगा, छाप लगेगा। क्यों रे बम्बई, आज मैं ऊपर और तू नीचे है, और ये सब इस सर्टिफिकेट की बदौलत। क्यों रे ब्लैंक चेक है? अब तुझे कहाँ कैश करूं? बोल बोल बोल। अरे 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 बहुत उड़ लिया मेरी सोने की चिड़िया। अब तू चल अंदर। पार्सल, मेरा पार्सल हाँ गेलॉट के बाजू वाली दुकान में है। क्या हुआ? वो पागल कस्टमर फिर से इधर ही आ रहा है साहब। जिसने मेरे को बहुत मारा था वो इधर आ रहा है। पर वो यहाँ क्यों आ रहा है? कोई मैं पागल खाने का मैनेजर हूँ? नहीं साहब नहीं, वो बिल। हाँ जा तू उसे पकड़ के लिया, मैं बिल वसूल कर लूँ। साहब मेरे को उधर मत भेजो साहब। अभी मैं हम उधर जाएगा अभी तो मेरा खोपड़ी फोड़ डालेगा साहब। मेरे को मत भेजो साहब। ऐसा करो, हाँ पुलिस, अभी पुलिस बुलाओ। पुलिस। अरे वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। खोपड़ी फोड़ डालूंगा तेरा। अरे क्यों रे विनोद टेढ़ा, क्या हाल है तेरा? अरे तुझे तो पुलिस ने है घेरा, अब कहाँ डालोगे डेरा हैं? छोड़ना यार, सारी दुनिया बॉम्बे में थोड़ी है। बॉम्बे तो दुनिया का एक छोटा सा टुकड़ा है, टुकड़ा। साला यहाँ पसीना भी बहुत आता है, गर्मी बहुत। गर्मी, एयर कंडीशन सिटी। एयर कंडीशन सिटी मतलब बेंगलोर। One, two, three, four, five, exercise. 1, 2, 3, 4, 5, exercise. 1, 2, 3, 4, 5, exercise. अरे इधर 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 क्या बॉडी है? ये ले,
क्या कमर है, वाह 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 वाह, ओह ब्यूटीफुल, वाह 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 वाह। अरे ये अंधेरा कैसे हो गया, बिल्कुल ब्लैकआउट। ओहो इडियट, चश्मा बदल गया यार। अरे पेपर उल्टा छप गया, मैं भी उल्टे तरीके से देखूं। डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। वाह 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 वाह। हैं? टॉपलेस? क्यों बे मोटे? क्या है? क्या है? क्या कर रहे थे? हाँ पेपर पढ़ रहा था। पेपर पढ़ रहे थे? बहुत शौक है पेपर पढ़ने हाँ, का? बचपन से। बचपन से है ना? क्या? तो ये पेपर लो और जरा कहीं दूर जाकर बैठ के पढ़ो। थैंक यू भाई साहब, आपने मेरी मांगे पूरी कर दी। डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, सरकार ने डॉक्टरों की मांग पूरी कर दी, फिर भी पूरी टांगे ले, मेरा मतलब पूरी मांगे पूरी नहीं की। वाह 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 वाह, गंभीर समस्या, खतरनाक पागल की तलाश। बॉम्बे पुलिस को खतरनाक पागल की तलाश। नौजवान, गोरा रंग, हसीन चेहरा, कद 10 फुट 5 इंच, 5 फुट 10 इंच। वाह 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 वाह। आखिरी बार बॉम्बे के चर्च गेट एरिया में काले कपड़ों में खतरनाक पागल को देखा गया। पुलिस उसका नाम विनोद बताती है। जरूरत है काबिल नौजवान की, होनहार मैनेजर की। इस पते पर मिली उसके 10 बजे से 5 बजे तक, नारायणपुर चर्च स्ट्रीट, बेंगलोर। ये तुम्हारी करतूत है? सिर्फ एक लफ्ज में जवाब दो, हाँ या ना। हाँ। क्यों? तुम छड़ी की मार के लायक हो गई हो। कई दिनों से तुम यही चाह रही हो ना? अब उसे हमने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया? एक अच्छा घर, मोटर, आराम, शोहरत, आजादी, सब कुछ तो दे रखा है। उसके बदले में हमें क्या मिला? एक लापरवाह लड़की जो अपनी जिम्मेदारी तक नहीं समझ सकती। 30 साल से इस कारोबार को हमने अकेले संभाला है। हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं। तुम जानती हो तुम्हारे इस विस्तार से हमें कितनी तकलीफ पहुंची है। हर 10 मिनट के बाद ये टेलीफोन बज उठता है। कोई ना कोई रिश्तेदार अपने बेटे या भतीजे की सिफारिश करता है, कोई दोस्त अपने किसी दोस्त की। आज सारा दिन उन्हें समझाते समझाते हम तंग आ गए हैं कि ये इश्तिहार एक गलती है, गलती है। समझती हो तुम्हारी इस चाल से हम एक मैनेजर रख लेंगे? हम तुम्हें जितना बेवकूफ समझते थे, तुम कहीं उससे ज्यादा हो। आज के बाद तुम हमारी इजाजत के बगैर इस शोरूम में नहीं आओगी, समझे? मैं नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपने दिल की बात ना कह दूं। आप क्या समझते? आपने मुझे सब कुछ दे दिया, मगर आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि मैं क्या चाहती हूँ? मेरे पास तो सिर्फ एक खाने और सोने की जगह है। न माँ है, न भाई है, न बहन, सिर्फ एक डैडी है जिनको मेरे लिए 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं है। और वो जब शहर में रहते हैं तो अपने कारोबार में मशरूफ रहते हैं, और जब शहर के बाहर रहते हैं तो किसी सदियों पुरानी मूर्ति की तलाश में रहते हैं। क्या फायदा आपकी ये कारोबार का, पैसे और इतने बड़े काम का, जब आप मेरे साथ इसकी खुशी नहीं बांट सकते? बल्कि काल अगर आपका कारोबार आपका साथ छोड़ते तो फिर मैं ही आपका साथ दूंगी। बेटी उठ। आप कहते कि आप सब कुछ मेरे लिए करते, फिर इन सब चीज को आप मुझसे ज्यादा ख्याल क्यों देते हैं? डैडी, आप हर रोज मेरे साथ वक्त गुजारिए, फिर देखिए मैं आपको कितना खुश रखूंगी। हम बहुत खुश हैं बेटी, लेकिन यकीन रखो हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि समझ नहीं आ रहा है कैसे। डैडी, डैडी मैं बताती हूँ ना कैसे। आप अगर मान जाए तो बड़ी आसानी से एक मैनेजर रख सकते हैं। मान जाना एक बात है बेटा, और रख लेना बिल्कुल दूसरी बात है। याद है वो पिछली मरता जो एक मैनेजर रखा था? इतनी तालीम और
जान पहचान होने के बावजूद कितनी कीमती चीजें लेके भाग गया था। कम इन। माफ कीजिए साहब, बाहर एक आदमी आए हैं, उसी इश्तिहार के बारे में आपसे मिलने चाहते हैं। नहीं, उनसे कह दो। नहीं, उसे अंदर भेजो जल्दी। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? 50 आदमी सुबह से इस तरह आ चुके हैं। मैं और ओ डैडी 5 उंगलियां तो बराबर नहीं होती ना डैडी, और आप बगैर मिले कैसे फैसला कर सकते हैं? मैं तो ये नहीं कहती कि आप इसी आदमी को रख लीजिए, कम से कम मिल के लीजिए एक बार डैडी, प्लीज डैडी, मेरे खातिर डैडी प्लीज। यस। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सिट डाउन। कितना सुंदर लड़का है। कितनी खूबसूरत लड़की है। सिट डाउन। दिस इज माय एप्लीकेशन सर। आपका नाम? विनोद। इस इश्तिहार में ऐसी कौन सी खास बात थी जो आपको यहाँ तक ले आई? जरूरत। क्या आप बेकार हैं? जी हाँ। कब से? जब से कॉलेज पास किया। आपकी तालीम? BA ऑनर्स इन हिस्ट्री। कौन से सब्जेक्ट आपको ज्यादा पसंद है? हिस्ट्री और लिटरेचर। आप किसी मुश्किल घड़ी में क्या करेंगे? निकल कर एक नए दिन से टक्कर लूंगा। क्या जवाब दिया है? आपकी राय में कामयाब आदमी कौन है? जो आगे बढ़ाए हुए कदम कभी पीछे ना हटाए। मिस्टर विनोद, अगर हम आपसे कहें कि आप हमारे यहाँ नौकरी करने के लायक नहीं हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगा कि इस थोड़े से वक्त में आपने मुझ में क्या खामियां पाई। डैडी, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। डैडी, मिस्टर विनोद, आपका अपॉइंटमेंट लेटर। थैंक यू सर। कल सुबह 9 बजे काम पे तशरीफ ले आइएगा। बहुत अच्छा। चलो बेटा, अब हम लोग चलें, खाने का वक्त हो गया। गुड डे सर। गुड डे। गुड डे। डैडी, डैडी, डैडी। गुड डे। चलना भाई। बाय। बाय। आप ईमानदारी और काबिलियत चाहते थे, ये दोनों गुण इनमें है। अब रहे का पहाड़ मत बनाइए, ये नौकरी इन्हें दे दीजिए। ए मौसमी, कितना अच्छा मैनेजर है ना डैडी? हाँ ठीक है, ठीक है। छोड़िए डैडी, आप तो तारीफ करने में बहुत कंजूस है। उसने आपका बुरा हाल कर दिया था। क्या? आपने बोला सिट, उसने बोला सैट, आपने बोला पिट, उसने बोला पैट, आपने बोला किट, उसने बोला कैट। सिट, सैट, पिट, ओ, पैट, किट। हाँ डैडी। बहुत बोल। नहीं डैडी। अच्छा सुनो, हमने तुम्हारी एक बात मान ली, तुम भी हमारी एक बात मान ली। बोलो। तुम्हारे इतने शादी के पैगाम आ रहे हैं, हाँ। क्या जवाब दें उनको, हाँ या ना? आप भी पैगाम भेज दीजिए, क्या अब हम शादी नहीं करेंगे? अच्छा, तुम्हारे कहने पे अब हमने मैनेजर तो रख लिया, अब हमारा वक्त कैसे बचेगा? हम बताएंगे। घर चल के बताएंगे। अरे सुनो ड्राइवर। गुरु ड्राइवर। सुनो ड्राइवर जी साहब, ये हम कहाँ जा रहे हैं? बंगला तो पीछे रह गया। बंगला आगे ले लेते हैं, गड्डी पीछे ले लेते हैं साहब। हेलो। डैडी वहाँ है? जी नहीं, वो तो बाहर गए हैं। आप मिस नारंग बोल रही हैं? हाँ, आप कौन? विनोद। मिस नारंग, मैं कब से इस मौके के इंतजार में था आपका शुक्रिया अदा करने। किस खूबसूरत अंदाज से आपने मेरा अपॉइंटमेंट लेटर लिखा। उस वक्त तो मैं मिस नारंग। हेलो।
कुछ मनी ऑर्डर्स बॉम्बे करने हैं। ये है कैचिन स्टारदेव बॉम्बे, तिरुमल वॉच कंपनी बॉम्बे बैंड्रा, मगन भाई जवेरी बाजार बॉम्बे, लॉर्ड शूज लिंकिंग रोड बॉम्बे और गेलॉर्ड रेस्टोरेंट बॉम्बे। यस। हाँ, लिसन मिस शर्मा। यस सर। इसके साथ में एक नोट भी लिख देना। थैंक यू वेरी मच, आपका प्यारा वही विनोद। पोस्टमैन ने पोस्ट कार्ड भेज दिया। पोस्ट कार्ड दिए? पोस्ट कार्ड मुझे कौन लिख सकता है? पढ़कर सुनाओ। ये गोपी जी पढ़ो। अरे पढ़कर सुनाने के लिए कहा ना गोपी। पहले मैं खुद पढ़ लेता हूँ, उसके बाद शॉर्टकट में सुनाता हूँ। ये मांगम्मा तुम पढ़कर सुनाओ तो। ये गोपी है ना, हमको दो। ऐसा नहीं, हमको दो। हाथी पढ़ लिया, दुम बाकी है। अच्छा हाथी मांगता है। 5.50 पैसे का। देवी जी प्रणाम। मैं गरीब दुखियारी इस बुढ़ापे में विधवा हो गई हूँ। मेरे स्वर्गपति की आत्मा की शांति के लिए भोग पूजा के लिए मुझे सिर्फ 5 रुपया 50 पैसे कम पड़ते हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर आप इस बुढ़ी विधवा को 5 रुपए 50 पैसे पीछे दिए हुए पते पर भेज दे तो मेरी प्रतिज्ञा सफल होने के बाद मैं अपना मंगलसूत्र बेच कर आपका 5 रुपया 50 पैसा लौटा दूंगी। सो आपकी बदनसीब मिसेस राजा देवी, चुनीलाल पानवाला, गांधीनगर, बेंगलोर 900। अयो बावा, ये देवा। अच्छा ठीक है, उसे 10 रुपया मनी ऑर्डर कर देना। अच्छा हाँ, नहीं ठहरो। नहीं काय को अम्मा, क्या नाम बोला? मिसेस राजा देवी नाम है मेरा। 5 रुपया 50 नया पैसा दाम है मेरा। पति की आत्मा की शांति के लिए भोग पूजा करना काम है मेरा। आज डाक से ये पोस्ट कार्ड आया है। हाँ। मैं अभी तुमको पढ़कर सुनाती हूँ। मैं ये सिगरेट पीऊं तो आपको कोई एतराज नहीं है ना? अच्छा सुनो। हाँ। देवी जी प्रणाम। मैं गरीब दुखियारी इस बुढ़ापे में विधवा हो गई हूँ। मेरे स्वर्गवासी पति के आत्मा की शांति के लिए भोग पूजा के लिए मुझे सिर्फ 5 रुपए 50 पैसे कम पड़ते हैं। मौसमी ये खत किसी तुम्ही ने लिखा है? चलो हम लोग चल के लंच खाते हैं। क्यों? क्यों क्या वो तुमको तुमको खुद की जान की जरूरत है, पैसे भेज देंगे। अरे विनी, पहले मैं भी सोची थी कि मैं मनी ऑर्डर कर दूंगी, फिर सोचा दुखियारी है। जयमेन साहब गांधीनगर आ गया। सो साला ये विनोद का बच्चा अलाउद्दीन की छठी औलाद बनकर मेरे को बोला था कि मैंने उसको गुरु दक्षिणा में चारा ने कम दिए लो, इसलिए मेरे को पाप लगेगा। मैंने भी जोशी की 25वीं औलाद बन के बोला कि साला पाप लगे या टाप लगे, मनियागर का छाप तो लगेगा। चुनीलाल पानवाला तुम हो क्या? कौन सा पान लगाओ? दिल्ली, कलकत्ता, बनारसी का या बेंगलुरु या दरीला में थोड़ा तम्बाकू ज्यादा लगेगा। सुनो, ये राजा देवी से मिल सकते हैं? क्या आप इस पोस्ट कार्ड लेखिका राजा देवी से ही मिलना चाहिए? वाह वाह वाह। ओहो, ये तो बताओ कि हम इस राजा देवी से मिल सकते हैं या नहीं? मेम साहब मेरी बात तो सुनिए। असली बात ये है कि ये राजा देवी न बुद्धि है न औरत। ये पानवाले, तुम्हारे पास रॉटमैन सिगरेट है? है, कितना दूं? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? क्या बताऊं मेम साहब, ये हमारी इस दुकान के ऊपर मनी ऑर्डर मंगाता और हमारी पूरी बीवी से दस्तखत कराता। लेकिन तुमने इस 420 में साथ क्यों दिया है? मेम साहब, हर आदमी लालची होता है, इसने हमको बोला कि हर 5 रुपये 50 पैसे पर 50 पैसे तुमको कमीशन देंगे।
मगर जी वो ग्रेविना सिगरेट है क्या? है। कितने दूं? ये भी है। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था मेम साहब, 50 के ऊपर बंगले ऑर्डर आए, मगर आज तक इसने मुझे 50 पैसे भी नहीं दिए। 50 पैसे तो क्या, मेरी इस दुकान के पोस्टकार्ड के खर्चों तक नहीं दिया। अगर वो चोर है तुम ही चोरो, तुम्हें शर्म नहीं आती उसका खाते थे? हमको माफ करो मेम साहब, आइंदा हम ऐसे काले धंधे में हाथ नहीं डालेंगे। वो बदमाश कहाँ है? मौसमी, अब क्या फायदा है वक्त जाया करने का? हमें तो ये पता चल ही गया कि ये सब ढोंग था। अब चलो ना यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी जब तक उसे सबक न सिखाऊंगी। मेम साहब, अगर वो मिलेगा ऐसे तो लिपट लगा देना कि भौरे की तरह इसी जगह घूम रहा है। बदमाश, बुलाओ उसे। अभी बुला के लाता हूँ, अभी बुला के लाता हूँ। उस्ताद, जल्दी चल जल्दी, तेरी तो आज चांदी है चांदी। कौन सी चांदी? तू जो पान पे लगाता है वो नहीं, वो तो पतली वाली है। तेरी चांदी तो मोटी और गाढ़ी है। चल, तेरे रिश्तेदार मेरी दुकान पर आए हैं। रिश्तेदार? यतीम के रिश्तेदार कहाँ से पैदा हो गए ले? बड़ी खूबसूरत एक लड़की तेरे को मिलने आई है। अबे चुन्नी, तू ऐसा क्यों नहीं बोलता है यार? देख, तू उधर जाके मेरे खाते में सोडा, लेमन और नारंगी मिक्स करके वो लोग को पिला। तब तक मैं चंदन की लकड़ी से मुंह घस के आता हूँ। अच्छा उस्ताद, ये खर्चा भी मेरे सर पे मुड़ रहा है। जरा जल्दी वसूल हो जाएगा। जय बजरंग बली को दुश्मन की नले, जय बजरंग बली को दुश्मन की नले। मेम साहब, वो बदमाश आ गया। क्या करूं? इसके पास तो सब सिगरेट है। अब मैं कौन? कॉकटेल। पागल है, तुम्हारे पास कॉकटेल सिगरेट है क्या? साहब, वो सिगरेट मेरे पास नहीं है, वो आपको सामने वाली दुकान पर मिलेगा। मौसमी, मैं जरा सिगरेट लेकर आता हूँ। एक 4 मिनट दे। नमस्कारा नमस्कारा नमस्कारा। मेम साहब, किससे आप मिलना चाहती हैं? यही है वो राजा। प्रणाम। देखिए, आप मेरी कौन सी रिश्तेदार हैं? दूर की, नजदीक की या होने वाली? वैसे मैंने आपको पहचाना नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत कम दिखाई देता है। आजकल मैं एक्टिंग पर, डायरेक्शन पर कुछ किताबें पढ़ रहा हूँ। टीना इंस्टीट्यूट नहीं, पूना इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहा हूँ। वैसे मेरा नाम कालूराम ये क्या? इशारा है, जैसे बाबूराम इशारा है ना, वैसे ये पोस्टकार्ड तुमने लिखा है? क्या तुमने लिखा है? ये पोस्टकार्ड मैंने नहीं लिखा, मेरा नाम राजा है। मेरा डुप्लीकेट उसका नाम बाजा, उसने लिखा, उसको मैं लेके आता हूँ। अबे तुम्हारा बाजा नहीं, बोल। इतने हट्टे कट्टे होकर शरीफ लोगों से पैसे लूटते हो? अगर पुराना जमाना होता ना तो तुम्हारे ये हाथ काट दिए जाते। तुम्हें तो पुलिस से सीधा करेगी। अरे पुलिस कहाँ से ठीक करेगी? पुलिस तो मेरा सब कुछ फाका टिका टेढ़ा कर देगी। आज के बाद मैं कभी पोस्टकार्ड को हाथ नहीं लगाऊंगा। हाँ। साला पोस्टमैन बन जाऊंगा, लेकिन पोस्टकार्ड को हाथ नहीं लगाऊंगा। अच्छा, अभी मेरे बैग को हाथ लगाओ। हाँ, उठाओ। अरे गुरु की बात मान लेता, अगर 4 आना दक्षिणा दे देता तो ये दिन देखना नहीं पड़ते। 2-4 बाल थे वो भी उखड़ गए। क्यों? मिल गया वो आदमी? क्यों? आपको मेरा कॉकटेल सिगरेट? अरे लो, गुस्सा किसी और का निकाल रही हो मुझ पे। मैंने तुमसे कहा था ना ये सब ढोंग है, कहा था ना? हाँ, आपको तो खुशी इसलिए हो रहा है कि मैं गलत पैसे। लेकिन जा कर रही हो? अकेली जा रही हूँ। अरे मुझे यहाँ छोड़ के जाओगी क्या? हाँ। अरे मेरे लंच का क्या होगा? कैंसिल। चलो ड्राइवर, सिगरेट पियो, कॉकटेल। ये क्या है? इसको पान बोलते हैं।
पान बोलते हैं नहीं? जरा मुंह का खड्डा खोल। आपका दांत वाला नहीं, बगैर दांत वाला। हाँ ये ले, ये पान है और ये कट्टा है। अरे उत्तर से क्या करते हो? और ये चुल्ला है। बोल अभी बोल। ए राजा, तेरा बताया हुआ प्लान फुस कैसे हो गया? वो फुस ऐसे हो गया क्योंकि तूने मुझे 4 आने गुरु दक्षिणा में कम दिए थे। अच्छा तो मास्टर जी, आपके को ऐसा प्लान बता जो फुस नहीं होए। अबे इतनी मार खाने के बाद भी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई है। आई तो है, मगर मेरे को एक बात बता, ये तेरा होलिया कैसे बदल गया? सफेद कपड़े कहाँ से आ गए? वो तेरी काली कमीज किधर है? काली पतलून जेब वाली किधर है? तू बेंगलोर कैसे आया? अबे छोड़ ना यार ये बातें, और सुन तू अपने काले कान में छोड़ दे, हाँ, वरना एक दिन अपनी खोपड़ी तुड़वा के रहेगा। और देख मेरे पास आ जाना, मैं तेरे लिए कोई काम ढूंढ दूंगा। ये मेरा एड्रेस। अच्छा चल, अपन उड़ीपी में मसाला डोसा खाएंगे। नहीं यार, अच्छा मैं चलता हूँ। बाय बाय। विनोद, मौसमी, कल का गुस्सा उतरा क्या? नहीं, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। क्यों? ये क्यों क्यों क्या लगा रखा है? क्यों नहीं? तुम्हारे डैडी से शिकायत करनी पड़ेगी। एक तो सुबह सुबह नींद से उठा दिया, न चाय पी न। चाय नहीं पिया? मत पियो चाय। हाँ, मैं आती हूँ, मेरे हाथ से चाय पीना। ओके? ओके। इसे तो म्युनिसिपैलिटी को भी साफ करने में तकलीफ होगी। शादी के बाद बड़ी तकलीफ होगी। साफ गंदा करता रहेगा, मेम साफ साफ करते रहेगी, साफ गंदा करता रहेगा, मेम साफ साफ करते रहेगी, साफ। ओह माय गॉड, स्टोव कितना गंदा है। इसमें हम कैसे चाय बनाएंगे? ये देखो, ये भी गंदा है, ये गंदा है। किचन गंदा, घर गंदा, सब गंदा। तुमने मेरे लिए चाय क्यों नहीं बनाया है? ऊपर मेरे किचन में गंदा बोलती हो। मेरा किचन गंदा है। बोलो 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 बोलो। ये लो, ये लो। नहीं, ये लो। तुम इसको पकड़ो, मैं ऑफिस जाता हूँ। हाँ, मैं भी जाता। कौन है? विनोद साहब इधर आता? क्या हो गया गोपी? मैं मौसमी हूँ। हाँ मौसमी हूँ। सलाम साहब। यहाँ किस लिए? वो साहब ने भेजा घर सफाई में आपकी मदद करने के लिए। ये झाड़ू, मटका, कटका, ये भीम ट्रेन, झाड़ू, इधर पानी, ये वो 24 घंटा आता है ना? साहब ने भेजा है ना? साहब ने भेजा। ये भीम। ये विनोद जरूर डैडी को कहा। पागल। और डैडी भी। डैडी, डैडी, आपने गोपी को भेजा है? हाँ भेजा था, लेकिन आपकी हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देखो भाई, सारा गुस्सा हम पे उतार दोगे तो विनोद बेचारा यूं ही बच जाएगा। That is not fair. ये विनोद अपने को बहुत कुछ समझता है, लेकिन ये क्यों नहीं समझ? जब तक वो यहाँ नहीं है, उस पर खामखा गुस्सा करने में कोई मजा नहीं। उसको यहाँ आ जाने दो, मैं भी उसकी खबर लूंगा। आने दो। ठीक है, आने दो उसको। क्यों आपने सुनो, हाँ? तुमने ये जोकर वाले कपड़े क्या पहन रखे हैं? जाओ जाके बदलो, खाने का वक्त हो गया है। आपने मुझे जोकर कहा, तो मैं जोकर के माफी चलूंगी। हेलो हेलो, एक मिनट। डैडी, डैडी आपका फोन। Yes, Naren speaking. मुझे मालूम है। Oh, shut up. माफ कीजिएगा आप। हाँ, हमें याद है। हम 3 बजे पहुंच जाएंगे। ठीक है। ये गोपियापा, बेबे हमें बुलाए, धोबी को देना सो। धोबी को नहीं, लॉन्ड्री को देना। भूलना नहीं सो, भूलना नहीं सो। हाँ। चिट्ठी ने बैंक में, चिट्ठी ने बेल्ट में। बड़े साहब, बैंक के पॉकेट में चिट्ठी मिला।
विनोद पागल? क्या पागलपन? गोपी! बस अब ये तुम्हें कहां से मिला? जी कल आप पैंट की पॉकेट से। किसकी पैंट? मेरी तो नहीं है। डैडी, ये विनोद का कपड़ा है, मैं पहन कर आई थी। उसको कहा था लॉन्ड्री में देने के लिए। क्यों, क्या हुआ? ओह, विनोद, काले कपड़े, विनोद, पागल। हाँ? विनोद, मैंने ये सब अखबार में कहीं पढ़ा है। क्या हुआ डैडी? मिस शर्मा, अपने एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर देख के बताइए विनोद हमारे यहाँ किस दिन नौकरी पे आया, जिस दिन मौसमी ने इश्तेहार छपाया। 13 सितंबर डैडी। 13? ओके। गोपी, 13 सितंबर का न्यूज़पेपर लाओ। जी। 13 सितंबर का अखबार लेके आओ। 13 सितंबर। ये देखो, ये पढ़ो। ये मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है, ये सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट। पागलों के लिए लिखा जाता है। एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड साइकियाट्रिस्ट ने विनोद के लिए लिखा है। पेपर। ये देखो, पढ़ो। खतरनाक पागल की तलाश। बंबई की पुलिस को एक खतरनाक पागल की तलाश है। नौजवान है, गोरा रंग, हसीन चेहरा, 5 फुट 10 इंच कद है। आखिरी बार ये खतरनाक पागल चर्च गेट एरिया में काले कपड़ों में देखा गया। इसका नाम विनोद। बस। पुलिस, ये क्या कर रहे हैं आप डैडी? विनोद से पूछिए तो, इसमें जरूर कुछ बात है। इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। नहीं डैडी, आप ऐसे नहीं करेंगे। मैं विनोद से पूछूंगी, उसने मुझे कहा था शोरूम से सीधा यहाँ आएगा। तुम मुझसे बात नहीं करोगी। ठीक है डैडी, लेकिन आप पुलिस को फोन नहीं करेंगे, मुझे पता है। डैडी, डैडी, डैडी विनोद आया होगा। आप फोन मत कीजिएगा, मुझे एक मौका तो दीजिए डैडी, प्लीज डैडी। मौसमी, मौसमी आज क्या सेल हुई है, क्या सेल हुई है कि क्या बात है? चेहरा क्यों क्या हुआ? ए, बोलो ना, तुम बोलती क्यों? विनोद, ये क्या है विनोद? मुझे बोलो विनोद, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहाँ क्या पक रहा है? किसके इज्जत का पंचनामा हो रहा है? पूछना पड़ेगा, बोलो। क्यों रे ड्राइवर? कुछ नहीं निच्चू दादा, विजू दादा, कुछ टाइम पहले विनोद बाबू ने एक झूठा सर्टिफिकेट अपने हाथ से बनाया था और अपने आप को पागल साबित किया था, जिससे दुनिया का मजाक उड़ाया। मजाक मस्करा नहीं किया। वो ये लोग सब असली पागल है। तेरे को क्या मालूम? वो सर्टिफिकेट वो असली डॉक्टर का है। चुप! क्या सो? तुम्हें पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं, खाली पीली विनोद साहब को बदनाम करता सो। चल! मगर जिसकी इज्जत का पंचनामा हो रहा है वो क्या कह रहा है? विनोद बाबू क्या कह रहा है? क्यों रे ड्राइवर? विनोद साहब बोलता है कि उन्होंने ये मजाक इसलिए किया क्योंकि बुरे टाइम में रोटी कपड़ा और मकान बनाने का यही एक तरीका था। कितना बुद्धिमान सो, बुरा टाइम को अच्छा करने के लिए पागलपन का साथ लिया। कैसा आइडिया सो, वाह वाह वाह। कैसा आइडिया सो। मगर बाबूजी इन सब बातों का यकीन करते हैं? यकीन? बाबूजी पुलिस को फोन कट करने वाले थे, मगर बीबी जी उनको रोक दिया सो। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे बेबी जी विनोद साहब को बहुत प्यार करता। देवा करे, देवा करे। भगवान पागलों को साथ नहीं देते। पागलों को क्या भरोसा? अभी ठीक है, पूनम का चाँद जब चढ़े। चुप! अयो पावा, हम तो सोचता हमारे बेबी जी क्या करेगा सो। हम तो सोचता
बाबूजी क्या करें? हम तो खोजता, हम तो सोचता हमारे विनोद बाबू क्या करेंगे। चल गया, चल गया, चल गया। विनोद, विनोद, विनोद इतना नाराज ना हो। मैं तुम्हारा यकीन करती हूँ। अगर तुम्हें मेरा यकीन है तो अपने डैडी को छोड़कर चलो मेरे साथ, और अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं जा रहा हूँ। विनोद, जरा सोचो तो तुम क्या कह रहे हो? इनमें बेचारे डैडी का क्या कसूर है, और मैं कैसे उन्हें ही छोड़ के आ जाऊँ? तुम नहीं समझते विनोद, डैडी की दुख का साया हमारी जिंदगी को अंधेरे में डाल देगा। तो फिर जाओ और अपने डैडी की जिंदगी रोशन करो। बस करो विनोद, कि मुझे जानबूझकर अंधेरे में ढकेल रहे हो। तुम्हारे बगैर मैं डैडी को झूठी रोशनी नहीं दे सकती। तो फिर तुम्हारे डैडी मेरा यकीन क्यों नहीं करते मौसी? मैंने सच्चाई तो उन्हें बता दी थी, फिर भी मेरा यकीन क्यों नहीं करते? क्यों? फिर तुम क्यों नहीं अपनी सच्चाई साबित कर देते? कैसे मौसमी, कैसे? क्या मैं भगवान को इस धरती पे बुलाऊं और उन्हें अपना साक्षी बनाऊं? नहीं विनोद, तुम क्यों नहीं उस डॉक्टर के पास जाते जिसके मेज से ये सर्टिफिकेट उठाया था? तुम क्यों नहीं उसे अपना साक्षी बनाते? हाँ? जरूर बनाऊंगा। डॉक्टर। हेलो विनोद, वेलकम वेलकम। आओ आओ बैठो। इतने दिन तुम कहाँ थे? तुम तो आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले गए। डॉक्टर, आज एक मैं बहुत जरूरी काम से आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे आने से आपका एक कीमती वक्त जाया होगा, लेकिन मैं... कहो क्या काम है? डॉक्टर, मुझे ये लिखकर दे दीजिए कि मैं अपनी बीती जिंदगी में कभी पागल नहीं था, ना ही मैं हूँ। लेकिन तुम एक मजाकिया जरूर हो। डॉक्टर, आपने तो मेरी बात हंसी में उड़ा दी, मगर मैं इस हंसी के साथ नहीं उड़ सकता, क्योंकि मेरे पर कट चुके हैं। डॉक्टर, डोंट माइंड विनोद, मैं तो ये सोचकर हंस पड़ी थी कि पिछली बार तुम मुझसे ये कह रहे थे कि मैं तुम्हें ये लिख कर दूं कि तुम पागल हो, और आज तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें ये लिख कर दूं कि तुम पागल नहीं हो। ये मजाक से ही, लेकिन एक हकीकत तो है ना? हाँ, ये हकीकत है। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप ये हकीकत मुझे लिख कर दे दें। मगर जब ये हकीकत है तो फिर मुझे लिख कर देने की क्या जरूरत है? ऐसी क्या बात है विनोद, या ऐसी क्या बात थी? डॉक्टर, बात ये... डॉक्टर मैं क्या कहूँ? डॉक्टर, मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं क्या कैसे कहूँ? डॉक्टर, मैं... विनोद, मुझे कुछ... विनोद, आओ मेरे साथ। यहाँ आराम से बैठो, आराम से बैठो। अब शुरुआत से सुनो। डॉक्टर, मेरी कहानी यतीम खाने से शुरू होती है। अंधेरा छा गया। घबराओ मत विनोद, रात का अंधेरा भी सूरज की किरणों के साथ सवेरे में बदल जाता है। इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है, कल मिलेंगे। डॉक्टर, मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता। वहां मौसमी मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम उसे लिख दो कि कुछ वक्त लग जाएगा। लेकिन ये देर क्यों डॉक्टर? मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे लिखकर दे दें कि मैं पागल नहीं हूँ, जो कि एक हकीकत है। हकीकत ये भी है कि दुनिया गोल है, और ये भी हकीकत है कि धरती सूरज के गोल घूमती है।
लेकिन विनोद, ये सब एक दिन में तो साबित नहीं किया गया। आपके लिए कहना आसान है डॉक्टर, मगर मेरी जिंदगी इतनी अंधेरी हो चुकी है। दूर की मंजिल तो क्या, मुझे तो अपने अगले कदम भी नजर नहीं आते। अपने आप को मेरे हवाले कर दो विनोद, मैं तुम्हारा अगला कदम दिखाऊंगी। तुमने यही समझा था ना कि विनोद आया है? मौसमी, हमें समझ में नहीं आता आखिर एक पागल का यकीन कर। विनोद पागल नहीं है डैडी, नहीं है नहीं है नहीं है। बार बार कहने से कि कौवा सफेद है वो सफेद नहीं हो जाता। विनोद ही एक इस दुनिया में नहीं है और बाकी सारे अंधे लूले लंगड़े हैं। या विनोद का पागलपन ही तुम्हें बस कीजिए डैडी प्लीज, मैं और नहीं सुन सकती। मैं भाग जाऊंगी अगर आपने विनोद के खिलाफ कुछ और कहा तो। मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। भी घर छोड़ के जा सकती है और जा सकते थे जब बहुत पहले तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई। आज एक अजनबी आदमी जो कल तुम्हारी जिंदगी में आया है तुम्हें इतना पागल कर गया कि तुम हमें छोड़ के चली जाओगी। डैडी। डॉक्टर, साफ साफ बताइए ना, क्या आप ये शक करने लगी हैं कि मैं पागल हूँ? बात शक की नहीं है विनोद। देखो मेरी बात गौर से सुनो। पिछली बार जब एक पल में तुम यहाँ से सर्टिफिकेट चुरा के गायब हो गए थे, वही एक पल तुम्हारी जिंदगी का पागलपन था। दिन का उठाने के लिए तुमने तूफान का सामना कर लिया। तो फिर बताइए ना डॉक्टर, मैं क्या करूं? कहिए ना, मैं क्या करूं? विनोद, तुम्हें कुछ कार्रवाइयों से गुजरना होगा। घबराओ मत, मुझ पे भरोसा रखो। वक्त ऐसे गुजर जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये तुम्हें किस चीज की तरह लगता है? आग की तरह। आग क्या करता है? जलाती है। समाज भी इसी आग की तरह है। इसे खिलोगे तो तुम भी जल जाओगे। मैंने तो सिर्फ समाज के साथ मजाक किया था डॉक्टर, सिर्फ मजाक। लेकिन एक इंसान के लिए जो अमृत है वो दूसरे के लिए जहर भी तो हो सकती है। मौसमी, अगर तुम्हारी आस की डोर टूट गई और उम्मीदें खत्म हो गई तो क्या हुआ? शादी कर लो। शादी कोई जहर नहीं है। आज कड़वी दवा ही सही, लेकिन कल जख्मों को जरूर भर देगी। वेरी गुड विनोद, इस तस्वीर में रंग भरकर तुमने सही कदम उठाया। आई एम वेरी हैप्पी। नाना बेटी, तुमने जिंदगी का एक नया पन्ना खोला है, इसे बंद न करो। विनोद, ये रहा तुम्हारा सर्टिफिकेट। आई एम सॉरी विनोद, कानूनी तौर पर ये सब कार्रवाइयों से गुजरे बगैर मैं तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं दे सकती थी। एनीहाउ, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। अम्मा अम्मा जल्दी डालो अम्मा। अम्मा बारात आएगा, देखो मोती तुमको अच्छा लगता है ना, पहनो। अरे बेटी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बारात के आने का वक्त हो गया बेटा।
हमारी जिंदगी को और उलझाने? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। उलझाने नहीं, सुलझाने आया हूँ। ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। ना ही मैं अपनी जिंदगी में कभी पागल था और ना ही मैं हूँ। क्या मैं मौसमी से मिल सकता हूँ? मौसमी की शादी हो चुकी है और अगर नहीं भी होती तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं होने देता। क्योंकि जो आदमी ये साबित करता है कि वो पागल है और फिर ये साबित कर सकता है कि वो पागल नहीं है, वो दोनों में से कुछ भी नहीं। वो एक ढोंगी है, बहरूपिया। आप अचानक नीचे क्यों आए? कुछ नहीं बेटा। आपको आया नहीं, क्या बोला है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तुम जाके तैयार हो रहा था। अब बोलते क्यों नहीं? अरे डैडी प्लीज हमको बोलो। कुछ नहीं हो। कुछ और छोड़ा था डैडी।